हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 4th के साइंस का एक लेसन रीड करेंगे एंड द टाइटल इज द अर्थ एंड इट्स नेबर्स। तो इस चैप्टर की आधी रीडिंग हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ पिछली वीडियो में हमने ख़त्म किया था। आइए पढ़ते हैं। मूवमेंट ऑफ द अर्थ। तो अर्थ की मूवमेंट कैसे होती है? You already know that the axis of the earth is an imaginary line that runs through the center of the earth। तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी के सेंटर से जो एक्सिस जा रहा है वो एक इमेजिनरी लाइन है। दिस एक्सिस इज स्लाइटली टिल्टेड, और ये स्लाइटली टिल्टेड है। आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे। तो ये एक्सिस जो है ये इमेजिनरी है और ये हल्का टिल्टेड है, झुका हुआ है एक तरफ। ओके, द 2 points where the axis seems to enter are called the poles। तो ये दोनों पॉइंट जहां पर ये एक्सिस जो है पृथ्वी में एंटर कर रहे हैं, इन्हें हम पोल्स बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड नॉर्थ पोल और दिस इज कॉल्ड साउथ पोल। ओके, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। द इक्वेटर इज अनदर इमेजिनरी लाइन अराउंड द अर्थ। और इक्वेटर एक और इमेजिनरी लाइन है पृथ्वी के चारों ओर जो घूमती है, ये है आपका इक्वेटर। देखिए डॉटेड लाइन दिखा रखी है, दिस इज कॉल्ड इक्वेटर। एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द पोल्स। इस पोल को जो बिल्कुल इसके सेंटर पर है, मीन्स इस पृथ्वी को दो भागों में बांटते हैं ये। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ओके, द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड द साउदर्न हेमिस्फेयर। ऊपरी वाले भाग को हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं और नीचे वाले भाग को हम साउदर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं। तो देखिए ये पृथ्वी है, इसके सेंटर पे एक ये इमेजिनरी एक्सिस बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, इसको बोलते हैं साउथ पोल। और इसी तरीके से इसके क्रॉस में भी एक इमेजिनरी लाइन बनी हुई है, इस पोर्शन को हम बोलते हैं इक्वेटर। ओके, इक्वेटर का मतलब होता है भूमध्य रेखा। और ऊपर वाला भाग जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला पोर्शन साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, मतलब कि दक्षिणी गोलार्ध। ओके, तो ये एक तरह से आपको बना के दिखा रखा है कि पृथ्वी के इमेजिनरी ये पोल और ये इमेजिनरी इक्वेटर लाइन। ओके, दो द अर्थ अपीयर्स स्टिल टू अस। हालांकि पृथ्वी हमें स्थिर लगती है। इट हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट, लेकिन इसकी दो तरह की मूवमेंट होती है। द अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ अपने एक्सिस पर भी घूमती है। द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। अपने एक्सिस पर घूमने वाली मूवमेंट को हम रोटेशन बोलते हैं। तो पृथ्वी, ये जो एक्सिस है, ये जो स्टिक दिखाई दे रही है आपको, इसके अराउंड गोल गोल घूमती है, इसको हम बोलते हैं रोटेशन। और दूसरा क्या है? द अर्थ कंप्लीट्स 1 रोटेशन इन अबाउट 24 आवर्स। तो पृथ्वी अपनी एक रोटेशन को 24 घंटे में पूरा कर लेती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। ओके, दैट मेक्स अ कंप्लीट डे। द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉजेज डे एंड नाइट। तो अपने एक्सिस पे रोटेट करने की वजह से दिन और रात बनते हैं। द हाफ ऑफ द अर्थ दैट फेसिस द सन एंड गेट लाइट फ्रॉम इट हैज डे। तो पृथ्वी का आधा भाग जो परिक्रमा करता हुआ सूरज के सामने रह जाता है, वहां पर दिन होता है। द अदर हाफ विच फेसिस अवे एंड डज नॉट गेट लाइट फ्रॉम द सन हैज नाइट। और वो भाग जो सूर्य के सामने नहीं आ पाता, वहां पर रात होती है। बिसाइड्स रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस। अपने एक्सिस पर घूमने के बाद भी द अर्थ ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इसके अलावा ये सन के चारों ओर भी रोटेट करता है, जो इस पिक्चर में दिखा रखा है। देखिए ये अपने एक्सिस पर तो घूम ही रहा है, इसके अलावा ये सन के चारों ओर भी इस तरीके से चक्कर लगा रहा है। ओके, उसके बारे में यहाँ बता रखा है। दिस मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाने वाली इस मूवमेंट को हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं। ओके, द अर्थ मूव्स कंटिन्यूसली। और पृथ्वी लगातार घूम रही है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड एन ऑर्बिट। तो ये सूर्य के चारों ओर एक फिक्स पाथ में परिक्रमा करती है, जिसे हम ऑर्बिट बोलते हैं। ओके, 1 रिवॉल्यूशन इज कंप्लीटेड इन अबाउट 365.25 डेज। और पृथ्वी को सूर्य की एक पूरी परिक्रमा करने में 365 दिन लग जाते हैं। दिस टाइम पीरियड इज कॉल्ड अ सोलर ईयर। इसे हम एक सौर वर्ष बोलते हैं। ओके, तो अपनी धुरी पर जो पृथ्वी घूमती है वो 24 घंटे में पूरा कर लेती है, उससे दिन और रात बनते हैं। और सूर्य की पूरी परिक्रमा करने में इसे 1 साल का समय लगता है, जिससे कि वर्ष बनते हैं। ओके, चेक पॉइंट में देख लेते हैं, कुछ मेन पॉइंट्स हैं। सर्कल द करेक्ट आंसर्स। करेक्ट आंसर्स आपको सर्कल करने हैं।
अ डैश प्लैनेट, स्टार और मून इज अ ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस दैट हैज हीट एंड लाइट ऑफ इट्स ओन। तो अपनी हीट और अपनी लाइट किसके पास होती है? स्टार्स के पास। तो स्टार पे आपको सर्कल कर देना है पहले क्वेश्चन में। सेकंड देखिए, सैटेलाइट्स आर स्मॉल हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द डैश प्लैनेट्स, स्टार्स और सन्स। तो सैटेलाइट्स किसकी परिक्रमा करते हैं? प्लैनेट की। तो प्लैनेट्स पे आपको सर्कल कर देना है। ओके। थर्ड देखिए, द आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट, मैंटल या कोर। तो आउटर सरफेस को हम क्रस्ट बोलते हैं, यहां आपने रीड किया है। ओके। फोर्थ देख लीजिए, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रोटेशन, रिवॉल्यूशन और ग्रेविटेशन। रिवॉल्यूशन इज द राइट आंसर, यहां पे आपने पढ़ा है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन के आगे आपको सर्कल कर देना है। सीजन्स ऑफ द अर्थ, तो धरती पर मौसम कैसे बनता है? एज द अर्थ ऑर्बिट्स अराउंड द सन द लॉन्गर डेज ऑफ समर चेंज इनटू द शॉर्टर डेज ऑफ विंटर। तो जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो उसके गर्मी भरे लंबे दिन सर्दी भरी छोटे दिनों में बदल जाते हैं। दिस मीन्स दैट द लेंथ एंड टेम्परेचर ऑफ द डेज चेंज। इसका मतलब कि दिन की लंबाई और तापमान बदलता रहता है। दिस कॉजेज द सीजन, इसकी वजह से ही मौसम बनते हैं। स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर, ये इस तरह के मौसम बनते हैं। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड एट एन एंगल। तो पृथ्वी का जो एक्सिस है वो टिल्ट है, झुका हुआ है सूरज की तरफ, एक तरफ से। दिस इज वाई व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज अवे फ्रॉम द सन द साउदर्न हेमिस्फीयर इज टुवर्ड इट। इसलिए जब पृथ्वी का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज से दूर होता है तो ये जो साउदर्न हेमिस्फीयर है ये सूर्य के पास होता है। ओके। अगेन द साउदर्न हेमिस्फीयर इज अवे फ्रॉम द सन व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टुवर्ड्स इट। तो जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज के पास होगा तो साउदर्न दूर होगा, एंड इसका वाइस वर्सा। ये हम अगले पेज पर इमेज में समझेंगे। सो द सीजन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कैन नेवर बी द सेम एज द सीजन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। इसलिए पृथ्वी के नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में सेम सीजन हमेशा नहीं रहेगा। एक जगह का सीजन चेंज होगा तो दूसरे जगह का भी चेंज होगा। हाउ आर सीजन्स फॉर्म्ड? अब ये सीजन या मौसम बनते कैसे हैं? वट हैपन्स व्हेन द अर्थ गोज अराउंड द सन? जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो क्या होता है? अगले पेज पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये सन है और ये हमारी अर्थ है, इसकी रोटेशन हो रही है सन के अराउंड। तो ये एक एक्सिस पर हमने पीछे पढ़ा कि ये टिल्टेड है। तो देखिए, अब इस यहाँ से शुरू करते हैं। मान लीजिए अभी फिलहाल जो है ये समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो इसका उत्तरी भाग है ये सूरज के डायरेक्ट सनलाइट में है, तो यहाँ पर गर्मियाँ हैं। अब ये रोटेट करके यहाँ पर आया तो ऑटम आ गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ पर सूरज की गर्मी थोड़ा कम हो गई है और ये पोर्शन जो हमारा है यहाँ पे स्प्रिंग वेदर हो गया है। अब ये फर्दर रोटेट करेगा तो देखिए साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी आ गई। ये देखिए सूरज के सामने पड़ रहा है, पीली रोशनी दिखाई दे रही है, और नॉर्दर्न पार्ट में विंटर आ गया। एंड अगले में क्या होगा? स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होगा, साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होगा। तो जो पीला पोर्शन है वहाँ सन की लाइट पड़ रही है और ब्लू पोर्शन में सन की लाइट नहीं पड़ रही है, तो उसी हिसाब से वेदर भी चेंज हो रहा है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। When the North Pole is towards the sun, जब पृथ्वी का नॉर्थ पोल सूरज की तरफ होता है तब क्या होता है? इट इज समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मियां होती हैं। द डे सीम्स टू बी हॉटर बिकॉज द सन्स रेज फॉल डायरेक्टली। दिन बहुत गर्म लगते हैं क्योंकि सूरज की किरणें सीधे इस भाग पर पड़ती हैं। एट द नॉर्थ पोल देयर इज सनलाइट फॉर मोस्ट ऑफ द डे एंड सम पार्ट ऑफ द इवनिंग। तो नॉर्थ पोल पर पूरे दिन सूरज की रोशनी रहती है और शाम को भी काफी समय तक सूरज की गर्मी रहती है। ड्यूरिंग दिस टाइम द साउथ पोल इज टर्न अवे फ्रॉम द सन। इस समय साउथ पोल जो है सूर्य से दूर रहता है। सो द सन्स रेज डू नॉट रीच द साउथ पोल एंड देयर इज नॉट मच डे लाइट। इसलिए सूरज की किरणें साउथ पोल पर नहीं पहुंच पाती और वहां ज्यादा रोशनी भी नहीं होती। इट इज विंटर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में इस समय सर्दियां होती है। When the North Pole is turned away from the sun, अब जब उत्तरी गोलार्ध सूरज से दूर हो जाता है तब क्या होता है? It is winter in the northern hemisphere। तो उत्तरी गोलार्ध में इस समय सर्दियां हो जाती हैं।
द डेज आर शॉर्टर एंड द सन सीम्स लो इन द स्काई। दिन छोटे होने लगते हैं, सूरज की रोशनी बहुत धीमी पड़ने लगती है। नाउ इट इज समर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियां होती हैं। लुक एट द रीजन नियर द इक्वेटर। इक्वेटर के पास के रीजन को देखिए। दिस पार्ट गेट ऑलमोस्ट द सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट एट द ईयर अराउंड। यहाँ पर पूरे साल भर बराबर सूरज की रोशनी पड़ती रहती है। इट इज लाइक समर थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पूरे साल भर गर्मी ही रहती है। डेज एंड नाइट्स आर अबाउट द 12 आवर्स ईच। दिन और रात 12-12 घंटे के होते हैं। इफ द एक्सिस ऑफ द अर्थ वॉज नॉट टिल्टेड, द डिस्टेंस ऑफ द साउथ पोल एंड द नॉर्थ पोल फ्रॉम द सन वुड हैव बीन द सेम। अगर पृथ्वी अपनी एक्सिस पर टिल्टेड ना होता तो साउथ और नॉर्थ पोल पर बराबर सूरज की रोशनी पड़ती। बोथ द हेमिस्फीयर वुड हैव रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध पर सूरज की बराबर रोशनी और गर्मी पड़ती। देयर वुड हैव बीन नो चेंज ऑफ सीजन। और तब मौसम में बदलाव भी नहीं होते। सो द टू फैक्टर्स विच कॉज सीजन्स आर। इसीलिए मौसम के लिए जो दो फैक्टर्स हैं वो हैं द टिल्टेड एक्सिस ऑफ द अर्थ। तो पृथ्वी जो एक टिल्टेड एक्सिस पर झुका हुआ है वो, और दूसरा द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। जो पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है उसकी वजह से भी सीजन में चेंज होता है। फेस्टिवल्स एंड द हेवनली बॉडीज। तो त्योहार और खगोलीय पिंड। यू मस्ट हैव सीन इन योर स्कूल डायरी एंड कैलेंडर्स दैट द हॉलीडे फॉर ईद इज मार्क्ड विद डिपेंडिंग ऑन द अपीयरेंस ऑफ द मून। तो आपने अपनी स्कूल की डायरी या कैलेंडर में जरूर देखा होगा, चांद के हिसाब से ईद का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है। दिस इज बिकॉज द इस्लामिक कैलेंडर इज बेस्ड ऑन द फेजेस ऑफ द मून। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस्लामिक कैलेंडर चांद के फेज के हिसाब से ही निर्धारित होता है। मैनी अदर इंडियन फेस्टिवल्स टू आर लिंक टू द मूवमेंट ऑफ द मून, द प्लैनेट्स, द सन एंड द सीजन। तो भारत के और भी दूसरे त्यौहार चांद, ग्रह, सूरज और मौसम के हिसाब से प्रभावित होते हैं। होली मार्क्स द कमिंग ऑफ द स्प्रिंग। होली को स्प्रिंग ऋतु के आने की खुशी में मनाया जाता है। पोंगल, बैसाखी एंड बिहू आर लिंक टू द सीजन्स। पोंगल, बैसाखी और बिहू भी मौसम से जुड़े हुए हैं। द डेज ऑफ द वीक इन द इंडियन कैलेंडर आर नेम्ड आफ्टर द हेवनली बॉडीज। और भारतीय कैलेंडर के जो दिनों के नाम है वो इन खगोलीय पिंडों के हिसाब से ही उनका नाम रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, शनिवार मीन्स द डे ऑफ द शनि और सैटर्न। शनिवार का दिन जो है वो शनि ग्रह यानी कि सैटर्न के नाम पे रखा गया है। एंड सोमवार मीन्स द डे ऑफ द सोम और मून। सोमवार का दिन चांद के नाम पर रखा गया है। ओके, तो खगोलीय पिंडों के नाम पर रखे गए हैं। वर्ड्स टू नो में देख लेते हैं क्या है। स्टार, अ हेवनली बॉडी हैविंग इट्स ऑन हीट एंड लाइट। तो एक खगोलीय पिंड जिसका अपना खुद का प्रकाश और गर्मी होती है। प्लैनेट, ए हेवनली बॉडी विद नो हीट और लाइट ऑफ इट्स ओन। तो प्लैनेट ग्रह क्या होते हैं? एक खगोलीय पिंड जिसका खुद का ना रोशनी होता है और ना जब खुद की गर्मी होती है। हेमिस्फेयर, वन हाफ ऑफ द स्फेयर। तो हेमिस्फेयर बोलते हैं किसी स्फेयर के एक हिस्से को। जैसे हमने पीछे रीड किया था, इसको अगर कट कर देंगे तो ये हेमिस्फेयर हो गया एक, नीचे वाला दूसरा हेमिस्फेयर हो गया। ओके। रोटेशन, रोटेशन क्या होता है? स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। तो पृथ्वी का अपनी दूरी पर घूमने को हम रोटेशन बोलते हैं। रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना रिवॉल्यूशन कहलाता है। ओके, चलिए तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, या कोई भी पार्ट आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए। इससे इस चैनल पर आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।